Morning students, welcome to the social science lecture. In last lecture we discussed about the motion of earth and map. Today we will discuss about the components of map, यानी कि components यानी कि language. ठीक है बेटा, कि कौन कौन से components हैं जो अगर हमें मैप रीड करने में हमारी हेल्प करेंगे. ऐसा नहीं कि आप मैप आपके पास है तो आप ये मत सोचो कि आप मैप को रीड कर सकते हो. मैप रीड करने के लिए आपको उसके कंपोनेंट्स यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ मैप टू अंडरस्टैंड रीड और इंटरप्रेट एनी मैप. ठीक है, तो डू यू नो प्यार जी, द सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ऑल मैप्स ऑफ इंडिया. जो आपके मैप हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? जो सर्वे ऑफ इंडिया होती है वो प्रिपेयर करती है. तो अब हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहली है डायरेक्शंस. आप मैप को तब तक रीड नहीं कर सकते जब तक आपको डायरेक्शंस नहीं पता. आपने 4th क्लास में पढ़ा कि मैप को पढ़ने के लिए डायरेक्शंस का पता होना ज़रूरी है. इसके लिए आप कंपास का यूज़ करते हैं. तो मोस्ट मैप एन एरो मार्क्ड विद अ लेटर एन एट द टॉप, इट मीन्स नॉर्थ. आपने अपने मैप पर भी देखा होगा कि एक एरो बनी होती है जिस पर एन लिखा होता है जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है. और बाकी डायरेक्शंस आप खुद फाइंड कर सकते हैं. अगर नॉर्थ है तो नीचे की साइड साउथ आ जाएगा और हमारे जो राइट साइड है वहाँ ईस्ट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड जो है आपका वेस्ट हो जाएगा. तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं कंपास पर. तो इट हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेसेस. ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन जो है पता लगाने में आपकी हेल्प करेगा. सेकेंड आ जाइए स्केल. क्या होता है स्केल? अभी आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो लोकेलिटी पर मैप बना होता है वो रिड्यूस स्केल पर बना होता है. स्केल होता क्या है? आप अपने डेली आप जो है मैथ्स के पीरियड में आप स्केल का यूज़ करते हैं तो वो स्केल होता है. तो स्केल लेकिन उसको रिड्यूस करके लिखते हैं. यानी कि अगर हमने दिल्ली से अपनी पुणे तक की अगर हमने डिस्टेंस दिखानी है तो हम इतनी बड़ी डिस्टेंस तो मैप पर नहीं दिखा सकते हैं. तो क्या करते हैं, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं. कैसे रिड्यूस कर देते हैं? मान लिया हमने 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया या 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया. तो इस तरीके से हम अपने स्केल पर उसको रिड्यूस कर देंगे. द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज शोन ऑन द रिड्यूस स्केल. जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो हम रिड्यूस स्केल पर ले लेते हैं. तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. इनकी जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जो हम मैप पर शो करते हैं उसकी रेशियो को रिप्रेजेंट करती हैं स्केल. जैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया. तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर. तो दिल्ली एंड आगरा की जो उन्होंने डिस्टेंस दिखाई है वो 200 किलोमीटर दिखाई है. लेकिन हम 100 किलोमीटर पर को जो है अपने स्केल पर 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेकर 2 सेंटीमीटर जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो आपको स्केल भी समझ आ गया होगा. डू यू नो पे आ जाइए. तो वी कैन मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ ए स्केल की. हम स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं. थर्ड आ जाइए सिंबल्स. तो आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सिंबल्स होते क्या हैं. कन्वेंशनल सिंबल्स यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में सेम सिंबल्स यूज़ होते हैं. आप कहीं भी चले जाइए दुनिया के किसी कोने में तो सेम सिंबल्स होंगे. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज टू द बिल्डिंग और रोड्स ऑन द ए मैप. आप सबको पता है कि हम एक्चुअल बिल्डिंग को नहीं दिखा सकते. किसी हमने ट्री को दिखाना है उसको नहीं दिखा सकते हैं. रोड को नहीं दिखा सकते हैं. किसी रिवर को नहीं दिखा सकते हैं. कोई पोल नहीं दिखा सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका सिंबल का यूज़ करते हैं. सो दे आर इंडिकेटेड बाय सम कॉमन सिंबल्स. ये सब कॉमन सिंबल्स होते हैं. हम उसको पिक्चर्स में शो कर सकते हैं, लाइंस के थ्रू जो है हम दिखा सकते हैं. तो यू कैन ईजिली रीड ए मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. कहीं भी आप रेलवे ट्रैक का सिंबल देखोगे तो आपको फट पता चल जाएगा कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक है. ठीक है, तो डू यू नो पे आ जाइए. मोस्ट सिंबल्स आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बहुत सारी सिंबल्स हैं जो सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में कॉमन होते हैं और हमें क्या करते हैं, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड. और हमें इजी बनाते हैं, हम कहीं भी उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं. दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स. इनको कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से भी जाना जाता है. तो सामने आपको पिक्स भी बनी हुई दिखाई दे रही है. तो ये आपने अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ करने हैं. तो नेक्स्ट आ जाए कलर्स क्या होती है.
स्पेसिफिक कलर्स आर यूज टू शो द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये भी कुछ कलर्स होते हैं जो अर्थ के फीचर्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर, आपने अपने मैप में देखा होगा नीचे सारा ब्लू होता है, तो आप फट बताते हैं कि यहाँ सब वाटर वाटर है, तो वाटर जो है ब्लू कलर जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से कहीं पर ग्रीन कलर का यूज़ होता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन्स एरिया को, यानी कि वहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर कि वहाँ की सॉइल जो है काफ़ी जो है फर्टाइल है, वहाँ पर ग्रीनरी को शो करता है। एंड लो लैंड, ब्राउन कलर्स इज़ यूज्ड, कहीं भी आपने अगर हिल्स को शो करना है और स्नो कवर्ड एरिया को यूज़ सॉरी हिल्स को अगर आपने कहीं दिखाना है तो उसके लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपने कहीं स्नो को दिखाना है, कहीं बर्फ़ को दिखाना है, तो हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी इजी। अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स पता हैं तो आप इजीली जो है मैप की लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस नीचे आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई है, ये आपको एक पॉलिटिकल मैप जो है वो दिखाया गया है और आपने नोटिस द डायरेक्शंस। नेम 2 स्टेट्स द फॉलोइंग डायरेक्शंस। नॉर्थ में आपने स्टेट बतानी है कौन सी है, साउथ में बतानी है, ईस्ट में दिखानी है, वेस्ट में दिखानी है, और साथ में नेम द डायरेक्शन ऑफ योर स्टेट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। और साथ में आपने अपनी स्टेट की जो है स्टेट की डायरेक्शंस को दिखाना है फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल से कौन सी डायरेक्शन में पड़ती है। ठीक है बेटा, थैंक्स।